नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है 1 फरवरी 2024 से ही सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ता से अधिक बीत चुके हैं। अब तक आवेदन नाम मात्र के ही हुए हैं और आवेदन जो हुए भी हैं वे अभी परिपूर्ण नहीं हैं। गुप्त तरीके से कुछ आप ही में से छँटे हुए जो नवनियुक्त जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका छठे चरण में हुआ है या पहले भी हुआ है, जो नवयुवा हैं, तो वैसे अधिकांश जो शिक्षक हैं, उन्होंने ही किया है आवेदन, लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन ही किए हैं, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन भी होने हैं। यदि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होने रहते, तो अब तक हज़ारों की तादाद में ऑनलाइन आवेदन हो गए होते, जिस प्रकार से टीआरई 1 या टीआरई 2 में देखने को मिला। परंतु मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि बिहार के आधे से अधिक विद्यालयों में, चाहे प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वे नियोजित शिक्षक ही हैं। हालाँकि नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में ही जो है वहाँ नियुक्त किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं। तो अब उनके साथ समस्या है कि वो चूँकि जो ऑफलाइन आवेदन करेंगे क, ख, ग, घ, अंग जो 5 प्रकार के जो प्रतियाँ भरने हैं, खुद भरेंगे, फिर प्रधानाध्यापक भरेंगे, फिर बीओ भरेंगे, फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय और स्थापना दोनों जगह जो है उनका वेरिफाइड होगा। अंततः जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास जाएगा और वहाँ जो ऑनलाइन आवेदन जो इनका लॉगिन में है और इधर से ऑफलाइन आवेदन जब उनके पास जाएगा, तो जब मैच करेगा, वेरिफाइड सारा चीज़ रहेगा, उसके बाद जो है वो डिजिटली वेरीफाइड करके ऑनलाइन आवेदन को फिर भेज देंगे बीएसईबी के पास और फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पेच फँस रहा है, इसलिए आवेदन हो नहीं रहे हैं। अब आवेदन न होने का कुप्रभाव जो है वह जिला से लेकर के ब्लॉक तक के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी, उन पर अब जो है बढ़ रही है। उनके साथ परेशानियाँ और कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। अब उन जो है एससी-एसटी के पाठक जो हैं वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वो बीईओ पर दबाव बना रहे हैं और बीईओ प्रधानाध्यापक पर दबाव बना रहे हैं। और प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाने से कोई फायदा हो नहीं रहा है, इसलिए कि वे भी जो है शिक्षकों के साथ ही हैं। सभी अपनी बिरादरी का मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, अपनी बिरादरी से अलग नहीं रहना चाहते हैं। तो शिक्षक बिरादरी जो है वो शिक्षकों के साथ ही है, चाहे वो बीपीएससी से हो या फिर पूर्व के बीपीएससी से हो या फिर नियोजित हो, सभी एकजुट एक साथ हैं। सभी गाहे-बगाहे, जाने-अनजाने जो है प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जो है सभी एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। अब जो है ये सारा दांव-पेच तो एसएसके के पाठक कर ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ फेल होते नज़र आ रहा है। अब आप सभी को ज्ञात है कि जो आगे का कार्यक्रम है, चाहे वो मशाल जुलूस हो या फिर जो है 13 फरवरी को जो विधानसभा का घेराव करने की बात है, तो विधानसभा का घेराव तो दिन में ही होंगे। मशाल जुलूस तो सभी जिला मुख्यालय पर करना है, विद्यालय यदि खुले भी रहेंगे, तो उस दिन जो है विद्यालय 5 बजे तक रहेंगे। 5 बजे के बाद चूँकि बड़ा दिन करने लगा, तो जिला मुख्यालय पर जमा होकर के, जिस प्रकार से 5 बजे के बाद अभी सभी अपने-अपने प्रखंड मुख्यालय पर जमा होकर के प्रतियाँ जलाए थे, उसी प्रकार वो जिला मुख्यालय में जमा होकर के और मशाल जुलूस निकाल देंगे। लेकिन 13 फरवरी का जो कार्यक्रम है, वह तो दिन में ही होंगे और उस दिन विद्यालय भी खुले हैं। और उसके अगला दिन जो है वो सरस्वती पूजा है, इसलिए 13 फरवरी को ही रखा गया कि बाद में रखेंगे तो सरस्वती पूजा में लोग संलग्न हो जाएँगे। और साथ ही 15 फरवरी तक जो है आवेदन की अंतिम तिथि है। हालाँकि संशोधन हुए तो डेट भी बढ़ेंगे आवेदन के, ये तय है। संशोधन हुए तो डेट भी आगे बढ़ेंगे आवेदन के। अभी तक चूँकि आवेदन हुए नहीं हैं, अब 7 दिन ही मात्र शेष रह गए हैं। अब तक जो है 10,000 भी आवेदन नहीं हुए हैं। जो 5-7 हज़ार आवेदन भी हुआ है तो अपरिपूर्ण है, अनकम्प्लीट है, परिपूर्ण नहीं है। अब इसमें जो नया जो दांव एसएसके के पाठक के द्वारा खेला गया है, वह यह है कि आप सभी को ज्ञात है कि बिहार के प्रत्येक विद्यालयों के जाँच हेतु जो सरकारी कर्मी हैं तो हैं ही, सरकारी अधिकारी पदाधिकारी वो हैं सो हैं, चाहे वो बीओ हो गए या बीओ के साथ कोई अन्य कर्मचारी हो गया, डाटा ऑपरेटर वगैरह जो होते हैं। उसके बाद जो आपका डीओ हो गए, डीपीओ हो गए या अन्य जो जो है अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आउटसोर्सिंग से भी जाँच हेतु जो है कई बहालियाँ हुई हैं। जैसे बीआरपी हो गया, डीपीएम हो गया, बीपीएम हो गया, इस प्रकार के जो है बहालियाँ हुई हैं। अब इन सारे को सख्त निर्देश दिया गया है और यह अंदेशा लगाते हुए कि एसएसके के पाठक का साफ कहना है कि सुनने में आ रहा है कि जो विद्यालयों के जाँच की प्रक्रिया है, उसकी गति धीमी हो गई है। प्रारंभ में अच्छे थे, जब एसएसके के पाठक थे, बीच में वो छुट्टी लेकर के चले गए और फिर आए। तो उसके बाद जो है जब चूँकि वो छुट्टी पर चले गए, उसके बाद से जो है सारा कार्यक्रम जो है कितना शिथिल हो गया है, आप सभी इससे परिचित हैं। चाहे वो विद्यालय आवंटन का बात हो या फिर अपॉइंटमेंट का बात हो, सब शिथिल पड़ गया है। के पाठक भी शिथिल पड़ गए थे। जब तक शीतलहर थी, ठंड अधिक थी, कहाँ वो मांद से निकले? वो तो मांद में ही रहे। ज्वाइन भी 19 जनवरी को किए, उसके बाद भी कहाँ निकले? जब ठंड कम हो गई, जब धूप निकलने लगा, उसके बाद ही वो भी जो है अब उनका जलवा प्रारंभ हो गया पुनः पूर्व की भांति ही। तो उसी प्रकार से सभी लोग शिथिल पड़ गए थे। अब पुनः उनको चार्ज किया जा रहा है। सभी जितने भी निगरानी या अधीक्षक जो भी हैं, निगरानीकर्ता हों या जितने भी विद्यालय के अधीक्षक हो, निरीक्षक हों, सभी को जो है अब पुनः जो है उनको चार्ज किया जा रहा है और सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन, चाहे वो जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हों, सभी को डाटा ऑपरेटर तक को फील्ड में भेजने के लिए प्लानिंग कर दिया गया है। और बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी, डीओ के सहयोगी, डीपीओ, डीओ, बीओ सब ये सब तो हैं ही, वो तो करेंगे ही। सारे लोगों को पुनः जो है सक्रिय कर दिया गया है कि विद्यालयों में जाँच निरंतर होते रहे
क्योंकि मसाल जुलूस जब निकलेंगे तो हो सकता है उसके लिए 5 बजे से पूर्व ही जो है शिक्षकगण निकल जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय काफ़ी दूरी पर भी तो है। जिला मुख्यालय जो है जिला 100-150 किलोमीटर के रेंज में होता है। यदि जिला मुख्यालय से चारों तरफ देखा जाए तो वहाँ से आने में परेशानी भी तो होगी जिला मुख्यालय में। हालाँकि हक और अधिकार की लड़ाई की बात है तो किसी न किसी प्रकार से आ ही जाएँगे और चले जाएँगे अपना-अपना व्यवस्था से, है ना? एक दिन की बात है। लेकिन समस्या तो है, उस हेतु हो सकता है कि विद्यालयों से पूर्व में ही वो निकल जाए। तो इस हेतु अब जाँच की जो है सक्रियता बढ़ा दी गई है। जाँच प्रक्रिया जो है और सख्त कर दिया गया है। ये जो है एसएसके के पाठक के द्वारा पुनः जो है एक कदम बढ़ाए गए हैं। नियोजित शिक्षकों द्वारा होने वाले जो आंदोलन है, किए जाने वाले जो धरना प्रदर्शन है, उस पे रोक लगाने के लिए, उसकी गतिविधि के लिए, उसको कमजोर करने के लिए अब 13 फरवरी को तो और सख्त आदेश और निर्देश दिया गया है सभी निरीक्षकों पर, सभी जांचकर्मियों को कि उस दिन जो है प्रत्येक विद्यालय का जांच होना चाहिए। बिहार के प्रत्येक विद्यालय का जांच उस दिन करने का जो है प्लानिंग है एसएसके के पाठक का, एक भी विद्यालय छूट ना पाए। ऐसे तो प्रत्येक दिन जो है 40,000 ही विद्यालय जांच हो रहे थे, प्रत्येक दिन मात्र 40,000 विद्यालय जांच हो रहे थे प्रत्येक दिन। लेकिन उस दिन बिहार में जितने भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जितने विद्यालय हैं, एक दिन में सभी का जांच हो, ऐसा पूरा प्लान कर दिया गया है। और कोई भी शिक्षक या शिक्षिका उस दिन चूंकि विद्यालय खुले हैं, यदि गायब रहते हैं, चूंकि उस दिन के लिए छुट्टियां किसी को मिलेंगे नहीं, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग को पता है कि क्या होने वाला है उस दिन, तो छुट्टी मिलेगा नहीं, सभी को ड्यूटी रहेंगे। अब गायब यदि रहते हैं, बिना कोई सूचना के, बिना छुट्टी लिए गायब रहते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाइयां होंगी, ऐसा एसएसके के पाठक का निर्देश दे दिया गया है। लेकिन नियोजित शिक्षक गुरुजन भी जो है, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, उन्होंने भी ठान लिया है कि आप आईएएस हो तो आप प्लान बना रहे हो, लेकिन हम नियोजित ही हैं, हम एक शिक्षक साधारण हैं, हम आईएएस आईपीएस नहीं है। फिर भी एक आईएएस के प्लान पर नियोजित शिक्षकों का प्लान भारी पड़ते दिख रहा है। उन्होंने जो ठान लिया है वह वे करके ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया है। यदि एससीएस के पाठक हठी है, धर्मी है, तो उससे भी अधिक जिद्दी और हठी जो है वो नियोजित शिक्षक है। और यह हठ और यह जो जिद है वह उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए है, उनका हक और अधिकार पाने के लिए है। जो उनके मांगे हैं, क्षमता परीक्षा वे देंगे, बार-बार कह रहे हैं कि देंगे। क्षमता परीक्षा नहीं देंगे ऐसा कतई नहीं है, और क्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने के पीछे कई रीजन है। यदि उन मांगों को, उन कारणों पर अमल करते हुए और उन मांगों को मान लिया जाए तो सभी क्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार है। कंप्यूटर बेस्ड ना करके पेन पेपर बेस्ड कर दो, बीपीएससी टीआरई का सिलेबस न दे करके बीएससीबी का सिलेबस दो, जैसे स्टेट सीटेट होता है उस प्रकार से। उसके बाद जिला बदर करने का जो क्षमता परीक्षा के आड़ में जो योजना है, उस योजना को समाप्त करो। जिला बदर नहीं होना चाहिए, जो जिस जिला में है वहीं पे उसका जो है स्कूल बदल दिया जाए, प्रखंड बदल दिया जाए। उसके बाद 3 अटेम्प्ट में फेल होने वाले को नौकरी से निकाल देने की बात है, उसको वापस ले लिया जाए। बाध्यता अनिवार्यता कर दिया जाए कि सभी को सभी एग्जाम में सम्मिलित होना है, जब तक वो पास नहीं होते हैं, 3 बार हो कि 4 बार हो, और सभी प्रक्रियाएं हर बार किया जाए। तो अंततः जब सिर्फ अनक्वालिफाइड हो, बाकी अन्य जांच प्रक्रियाओं पर, डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है, उन सारी प्रक्रियाओं पर खरे उतरते हैं तो उनको रखा जाए, और जो खरे नहीं उतरते हैं या फिर नहीं जो शामिल होते हैं उनको हटा दिया जाए, या मानते हुए कि वो फर्जी हैं इसलिए डर से भी शामिल नहीं हुए, या फिर उनका डॉक्यूमेंट गलती होगा, या फिर जांच प्रक्रिया में छटेंगे तो हट जाएंगे। तो ये इस प्रकार के जो है मांग है, ये मांग मान लिए जाएंगे तो क्षमता परीक्षा वो देंगे, और 2 दिन 4 दिन भी शेष रहेंगे, क्योंकि 13 फरवरी को होना है। अभी सरकार विभाग के पास विचार विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय है, और विचार कर भी रहा है सरकार और विभाग, लेकिन चाह रही है दूसरी तरफ, एक तरफ मंथन चल रहा है कि किया क्या जाए, दूसरी तरफ एसएसके के पाठक जो है अपने हट और जीत पर अड़े हैं कि किसी तरह से उनको इतना खौफ उत्पन्न कर दिया जाए, इनका डरा दिया जाए कि वे विधानसभा का घेराव करे ही नहीं। लेकिन विधानसभा का घेराव होकर रहेगा यदि नियोजित शिक्षकों गुरुजनों का मांग नहीं माना जाता है, तो चाहे जितने भी डराने वाला, धमकाने वाला, खौफ उत्पन्न करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला लेटर जारी कर दिया जाए, कितने भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करने की जो है बात की जाए, अब जब ठान लिया है तो वो करके ही रहेंगे। अब याचना नहीं अब रन होगा, यह नियोजित शिक्षक गुरुजनों ने मान लिया है। और हम उम्मीद करते हैं नियोजित शिक्षक गुरुजनों से कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि अब तक उनके द्वारा किए गए आंदोलन का ही देन है कि बिहार सरकार कम से कम सक्षमता परीक्षा के ही माध्यम से राजकर्मी दर्जा देने का उनके मस्तिष्क में यह बात भी आई। और चूंकि चुनाव निकट भविष्य में होने हैं तो इसका भी आप लाभ उठाएं, क्योंकि चुनावी बाजार में वो हर चीज मिलने की उम्मीदें होती हैं जो 5 सालों तक नहीं मिल पाए हैं, तो इसका भी आप लाभ उठाएं। कुछ नहीं सरकार और विभाग करेगी, सिर्फ धमकियां मुलाकात ही आएंगे, अन्यथा कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। ज्यादा होगा तो आप एब्सेंट होंगे, आपका उस दिन का वेतन काट पाएगा शिक्षा विभाग, और कुछ नहीं होगा, आपकी मांगे पूर्ण की जाएंगी, यह मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।